एनी प्रॉब्लम? लेता हूँ। ये सवाल पूछा है अमित जी ने कि सुबह यंग फूड लेने के बाद कहा जाता है कि कुछ भी मीठी चीजें, कुछ भी मीठा नहीं खाना होता है, क्यों? क्या यंग फूड के बाद मिल्क चाय पी सकते हैं या एनी प्रॉब्लम? कैसे डोज लेना है, क्या टाइमिंग रहेगा? ओके, इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, सारे लोग ध्यान से सुने। यंग फ्यूल से रिलेटेड जवाब दे रहा हूं। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और ग्लूकोज एनर्जी देती है। हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, आपने कुछ भी खाना खाया होगा उससे ग्लूकोज बनेगा। ये दोनों चीज खून के माध्यम से आपके सेल के अंदर जाएगी, और सेल के अंदर में ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा, उससे आपका बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जिसको हम केमिकली बोलते हैं एटीपी। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, या फिर मान लो सेल के अंदर कहीं भी ये रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन होने के लिए एनएडी प्लस चाहिए। जैसे मान लो ये एक केमिकल रिएक्शन है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, एसिड और एल्कली मिलने से सॉल्ट होती है। आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आपने रॉकेट में दो सिलेंडर देखा होगा, रॉकेट जब ऊपर जाती है, एक में से पेट्रोल निकलती है, गैसोलीन, एक में से ऑक्सीजन निकलती है, दोनों मिक्स होकर जलती है। तो हमारे सेल के अंदर में भी ये केमिकल रिएक्शन से बॉडी एनर्जी बनाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपको मिल जाता है। तीसरा चीज जिसकी जरूरत होती है वो है एनएडी प्लस। ये भी हमारे सेल के अंदर में रहती है, लेकिन उम्र के साथ एनएडी की मात्रा कम हो जाती है। अब जस्ट 1 मिनट। अब मान लेते हैं आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ग्लूकोज की भी कमी नहीं है, कमी है एनएडी प्लस की। यानी बहुत ऑक्सीजन, बहुत एनएडी होने, बहुत ग्लूकोज होने के बावजूद भी एनर्जी उतना ही बनेगा जितना आपके पास एनएडी प्लस है। एनएडी प्लस कम होगा तो आपकी एनर्जी कम बनेगा। अब हमारे शरीर में, हम सबके शरीर में हमेशा रिजर्व कार्बोहाइड्रेट या फिर रिजर्व ग्लूकोज होता है। रिजर्व ग्लूकोज का मतलब जो खाना हम एक्सेस में खाते हैं वो बॉडी में जमा रहती है, और लिवर के पास एक कैपेसिटी होता है कि इतना ग्लूकोज जमा कर सकती है। जब वो कैपेसिटी भर्ती हो जाता है फिर वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, और हम सब भारतीय के पास चर्बी बहुत है। अब जब आपने यंग फ्यूल ले लिया, आपने एनएडी प्लस की मात्रा को बढ़ा दिया, यानी आपका एनर्जी प्रोडक्शन अभी बढ़ेगा। सुबह आपने यंग फ्यूल लिया, एनएडी प्लस का मात्रा बढ़ा दिया, वो एनएडी बूस्टर की काम करेगा। एनएडी बूस्टर का काम करने का मतलब है आपका बॉडी अभी तेजी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन की यूज करके आपके लिए ताकत बनाएगी। अब ऐसे में सुबह अगर आपने कुछ नहीं खाया तो ग्लूकोज कहां से लेगा बॉडी? जो रिजर्व ग्लूकोज है और रिजर्व फैट है। सो यंग फूड लेने के 2 घंटे के बाद तक अगर आपने कुछ भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया और अगर आपने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी किया, तो बॉडी स्टोर फैट को जलाना शुरू करेगी, उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगी, यानी आपका वजन कम हो सकता है। अगर आपने खाना खाया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, तो वो बर्न होगा। अगर कोई भी खाना नहीं खाया तो स्टोर फैट बर्न होना शुरू होगा। इसीलिए जिनका वजन ज्यादा है, जिनका फैट ज्यादा है, वो सुबह यंग फूल के 2 घंटे के बाद कुछ भी ना खाए तो आपका फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब देना, अगर है तो थम्स अप करना। वेरी नाइस। इसके साथ ही उन्होंने सवाल पूछा, इसको लेने का बेस्ट टाइम क्या है? यंग फ्यूल का जो पर्पस है, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब ये आपके बुढ़ापे को रोकेगा, आपकी बॉडी को, ऑर्गन्स को यंग रखेगा। जो जो फिट एंड फाइन है, जिनका बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, एक्स्ट्रा फैट नहीं है, आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो। लेकिन मेक ए गुड हैबिट, आप सुबह जल्दी उठें, यंग फ्यूल लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, और एकदम से 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करें। ये हैबिट को आप डेवलप करो, आप हमेशा जवान और फिट रहोगे। अदरवाइज आप इसको कभी भी ले सकते, उसका नुकसान नहीं करेगा। सुबह लेने का फायदा आपका फैट बर्न करने में मदद करेगा।
रियलमी 5 प्रो, कृपया आप अपने आपको रीनेम करें। तो किसी ने पूछा ब्लड कैंसर में क्या दे सकते हैं। किसी भी कैंसर में आप A9 ऑन्को देना है, और ब्लड कैंसर में एक हेमोफोर्टिन देना है। हेमोफोर्टिन देना है। बच्चों को कैंसर के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती, लेकिन कैंसर के कारण उनको थोड़ा सा परेशानी होती है। पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, डिप्रेस भी रह सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज भी आते हैं। सो A9 ऑन्को हेमोफोर्टिन के साथ साथ आप उनको क्रिल 1 भी दे सकते हो। A9 ऑन्को अगर वो निगल सकता है तो आप उसको कैप्सूल ही पिलाए। अगर नहीं निगल सकता तो आप कोशिश करो आधा चम्मच A1 जूनियर लेके उसमें एक A9 ऑन्को का कैप्सूल मिक्स करके आप उसको खिला दो, दिन में एक कैप्सूल ऑनली। हेमोफोर्टिन सॉफ्ट जेल है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर में लिक्विड है। हेमोफोर्टिन स्लिपरी, वो निकल सकता है शायद, कैप्सूल थोड़ा लंबा होता है। किसी ने पूछा, जब मैं बोलूंगा किसी ने, जब ऐसा बोलता हूँ कि किसी ने पूछा, आपका उसका मतलब आपने अपना नाम नहीं लिखा। एसबीटीसी जूस मॉर्निंग में ही पीना चाहिए या 10 AM के आसपास पी सकते हैं? आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है डोजेस को लेके। डोसेस का आपको एक साइंस समझाता हूं। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक, फिर वहां पे एसिड के साथ मिक्स होती है। अगर कोई सॉलिड फूड आप लेते हैं तो एसिड उसको तोड़ के छोटा बनाएगा, सेमी सॉलिड बना देगा, फिर उसको आगे भेजेगा। अगर आप कोई लिक्विड फूड लेते हैं वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। खाली पेट में अगर आप कोई भी टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं वो एसिड के साथ मिक्स होके 10-15 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर सेमी सॉलिड बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर वो आगे बढ़ेगा और 40 मिनट के अंदर में वो आपके ब्लड में पहुंच जाता है। यानी 10 से 15 मिनट में स्टोमक से निकल जाएगा, फिर इंटेस्टाइन तक पहुंच के एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपने भरा पेट या फिर खाने के साथ कोई भी दवाई ली होंगी तो जो राइस है उसको एसिड के साथ मिक्स होकर सेमी सॉलिड बनने में 1 घंटा टाइम लग सकता है, 40 मिनट लग सकता है। तो वो टेबलेट या कैप्सूल भी 40 मिनट के बाद ही स्टोमक से आगे बढ़ेगा। यानी खाली पेट में कोई भी दवाई 20-30-40 मिनट में काम करना शुरू करेगा, खाने के साथ 1 घंटा तक लग सकता है। दैट्स ऑल। एसबीटीसी एसबीटीसी जूस उन लोगों को आफ्टर फूड लेना चाहिए जिनको सीवियर एसिडिटी है। अगर कोई एसिडिटी नहीं है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, आप खाली पेट ले सकते हैं। किसी ने लिखा किसी किसी को डायबिटीज में कोई असर नहीं होता, इसका क्या कारण है? हर इंसान का जो बॉडी का रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो अलग है। बहुत सारे दवाई एक जैसा असर हर इंसान में नहीं देगा। बहुत सारे लोगों में एक पेन किलर काम नहीं करता, लेकिन दूसरे लोगों में करता है। इंसान का जो दवाइयों के लिए रिस्पॉन्स है वो अलग होता है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका वजन, आपका डाइट, आपके हैबिट, आपके जीन्स, आपके डाइजेस्टिव फंक्शन, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी कंडीशंस। उसी तरह से मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी कुछ कुछ लोगों में दिखता है और कुछ लोगों में नहीं दिखता है। डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें खाने पीने का चीज बॉडी में एब्जॉर्ब होने का जो पूरा प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। डायबिटीज में बहुत बार लोग एक कॉमन मिस्टेक करता है, जैसा आपने हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से उनको सिखा दिया कि ये डायबिटल 1 है, इसको लेने से ऐसा होगा, ये फायदा है, वो फायदा है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपने मेडिसिन को बंद कर देते हैं, या फिर बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं कि आप अपनी दवाई को बंद कर सकते हो। वो नहीं करना होता है। हम किसी की भी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन को बंद नहीं कर सकते, ये हक किसी को भी नहीं है। तो बहुत बार लोग दवाई लेना बंद करते हैं। बहुत बार लोग आपकी दवाई का बात सुन के वो मिठाई खाना शुरू कर देता है, उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है। ये रीजन होता है कि कभी कभी वो काम नहीं करेगा।
आपने किसी को भी प्रोडक्ट देने से पहले उनका प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनकी हेल्दी हैबिट्स सिखाए, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाए, हेल्दी फूड हैबिट्स सिखाए, फिर आप प्रोडक्ट सजेस्ट करें। और डॉक्टर की मेडिसिन को एज इट इज कंटिन्यू रखें। और आपने उनको बोलना है कि धीरे धीरे आपका डॉक्टर आपके डोसेस को एडजस्ट करेंगे। सो इस तरह से आप उनको गाइड करें। और 90 डेज के लिए आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप देते हो फॉर 90 डेज, किसी में 10 दिन में रिजल्ट दिखेगा, किसी में 15 दिन में दिख सकता है, किसी में 1 महीने में दिखेगा। बट आपने 90 डेज के लिए उनको बताना है कि आप 90 डेज यूज करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सूरज जी ने लिखा है आर ए पॉजिटिव में क्या दे सकते हैं और कितने महीने। रिमाटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमने बहुत बात कर लिया ऑलरेडी, फिर भी बता देते हैं। ये जोड़ों का प्रॉब्लम है जहां पे आपका इम्यून सिस्टम आपके जोड़ों पे हमला करता है, यानी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर काम करता है, ये ज्यादा काम करता है और आपके शरीर के खिलाफ काम करता है। तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सप्रेस करना पड़ेगा। और ये काम एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर कर सकता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर का मतलब है जो इम्यून सिस्टम के कामकाज को बदल सकता है। अगर आपके इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसको मजबूत करेगा, अगर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसको कमजोर करेगा। और ये प्रोडक्ट है A9 ऑन्को। सो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ A9 ऑन्को देना है 90 डेज के लिए, नथिंग एल्स। और कैलमेक्टी, कैल्शियम हड्डी के लिए भी अच्छा है और कैल्शियम की कमी के कारण भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जैसे एस्थमा, एक्जिमा, सोरियासिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सारे केसेस में आपने A9 ऑन्को देना है। A9 ऑन्को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कम करेगा, लेकिन एसबीटीसी ऑटोइम्यून डिजीज को बढ़ा सकता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसीलिए ऐसे केसेस में एसबीटीसी नहीं देना है। देवेंद्र जी ने लिखा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी 150 एंड 100 रहता है, एज 80 है। ओके देवेंद्र जी, एक बार शुगर टेस्ट भी करा लेना। सो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए 3 प्रोडक्ट देना है, एबीबीटी जूस, हार्ट वन और क्रिल वन। 3 प्रोडक्ट, एबीबीटी जूस, हार्ट वन, क्रिल वन। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए आप प्रोस्टेट वन दे सकते हैं और इस एज में कियोंग फ्यूल उनको मदद कर सकता है। सो 5 प्रोडक्ट्स देवेंद्र जी, मैं रिपीट करूंगा, एबीबीटी जूस, हार्ट वन, क्रिल वन, प्रोस्टेट वन और योंग फ्यूल। मोहम्मद जी ने लिखा 28 साल का लेडी है, टीएसएच बढ़ा हुआ है, T3 T4 नॉर्मल है, इसके साथ प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, एस्टोनिया में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मोहम्मद जी, आपने मुझे लिखना ये भी बताना क्या उन्होंने कंसीव किया है। एक बार लिखना कि क्या उन्होंने कंसीव किया है, इज शी प्रेग्नेंट, वो भी मेंशन करना। गौरव जी ने लिखा पिंपल, डार्क स्पॉट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सब ट्राई कर लिया। गौरव जी, डार्क स्पॉट का बहुत सारे कारण है, इसका मोस्ट ऑफ द रीजन स्ट्रेस और इंसोम्निया के साथ जुड़ा गया है। नींद ना आना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, रात रात तक परेशान रहना, आई एक्सॉशन, लेथर्जी, ये सारे रीजन होता है। और पिंपल्स उम्र के साथ भी होता है और बहुत बार आपकी ब्लड ब्लड सही ना होने से, लिवर फंक्शन कमजोर होने से, डाइजेस्टिव फंक्शन सही ना होने से भी होता है। सो जो डार्क स्पॉट लिखा है, नॉट डार्क सर्कल, ओके, डार्क स्पॉट लिखा है, एज लिखते तो आसान हो जाता। सबसे पहला प्रोडक्ट गौरव जी आप उनको लिखिए एबीबीटी जूस, एबीबीटी जूस। दूसरा प्रोडक्ट नीम टी ट्री ऑयल का फेस वॉश और क्वार्ट्सिका सिटियम क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। रात को सोने से पहले नीम टी ट्री ऑयल से फेस वॉश करेंगे, दिन में 2 बार क्वार्ट्सी की क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर यूज करेंगे। अगर वो धूप में जाते तो आप सनस्क्रीन भी दे सकते हैं। एक लिवर वन कैप्सूल भी देना और उम्र के हिसाब से स्वीट 18 भी दे देना। मोहम्मद जी ने लिखा कि कंसीव नहीं किया है, तो आप उनको थायरो वन देना और स्वीट 18 देना।
यही दो प्रोडक्ट देना है। मुमताज जी ने लिखा है डायबिटल 1 बिफोर 8 मंथ्स से ले रही है, शुगर मेरी फास्टिंग 130 है और पीपी 150 है, मेरे बैक पेन लोअर साइड है, क्या मैं एवरीडे वन ले सकती हूँ? मुमताज जी, आप अपना एज भी लिखना। डायबिटीज में 130 और 150 जो शुगर है, ये ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल हम कह सकते हैं। पोस्ट प्रेंडियल तो आपका अंडर कंट्रोल ही है, फास्टिंग थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप अपना डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा खाने पीने में सुधार करें, तो इतना भी आपका मैनेज हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बाकी जो आपने बैक पेन लिखा है, इसके कारण कोई भी हो सकता है। लोअर बैक पेन अगर बैक साइड में है, ये किडनी के आसपास का भी हो सकता है। बहुत दिनों से डायबिटीज होने से किडनी में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको 5-6 सालों से डायबिटीज है, मे बी डाउटफुल है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। एल्स मस्कुलर पेन, क्रैम्स, जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप डायबिटल 1 के साथ साथ एक लिवर 1 और एक फ्लश 1 भी लेना शुरू करें। और मल्टीविटामिन में अगर आपका उम्र बिलो 38 है, तो आप स्वीट 18 लेना जारी रखें। कविता जी ने लिखा है बालों की ग्रोथ ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं और कितना टाइम लगेगा? हेयर के लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। हेयर वन कैप्सूल, ये आपने 6 महीने यूज करना पड़ेगा एटलीस्ट। और एम्बर वन का हेयर ऑयल, साथ में एम्बर वन का शैम्पू, ये तीन प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करें। राम सुंदर जी ने लिखा माइल्ड हेपाटोमेगाली विथ फैटी लिवर ग्रेड फर्स्ट, राइट ओवरियन हेमोरेजिक सिस्ट, पीआईडी, बॉल गैस, थायराइड एंड शुगर के पेशेंट के लिए क्या दे? डायबिटीज के लिए डायबिटल 1, थायराइड के लिए थायरो 1, गैस के लिए सुबह खाली पेट में एबीबीटी जूस और रात को सोने से पहले एबीबीटी जूस। हेपेटोमेगली और फैटी लिवर के लिए आप उनको कुछ दिनों तक बॉयल खाने के लिए सलाह दें, साथ में लिवर 1 कैप्सूल और क्रिल 1। सो आई रिपीट, डायबिटल 1, थायरो 1, एबीबीटी जूस, लिवर 1 कैप्सूल और क्रिल 1, ये प्रोडक्ट आप कंटिन्यू करें। ज्योति जी ने लिखा है एक लेडी है, उनका बहुत हेयर फॉल होता है। अभी मैंने जो हेयर के लिए प्रोडक्ट्स बताया, आप उनको रेकमेंड करें। आपने हेमोफोर्टिन फ्लैक्स ऑयल वुमेन 1 दिया है, हेयर 1 दिया है। आ, आपने सही प्रोडक्ट दिया ज्योति जी। 6 महीने के लिए जारी रखें, साथ में शैम्पू और हेयर ऑयल भी ऐड करें। सैब ने लिखा है सभी प्रोडक्ट का मैकेनिज्म, इन शॉर्ट में मैकेनिज्म तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैकेनिज्म ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं। इसमें रिसेप्टर्स आएंगे, सेल आएंगे, इसमें फार्माको डायनेमिक्स आएंगे, फार्माको काइनेटिक्स आएगा। ये लंबा टॉपिक है। बेटर होगा कि इसको हम, ये सबके लिए भी जरूरी नहीं होता है। आपने जिन प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरह का डिस्कशन करना है, आप अपने टीम के साथ अलग से जूम सेशन मेरे से अरेंज कर लेना। हम आपको एक दो प्रोडक्ट या फिर जितने भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। राजपाल जी ने लिखा 31 ईयर्स एज, वेक लिखा आपने। मैं मुझे लगता है आपने ये पूछा कि 31 साल का कोई वीक है, यंग फुल ले सकता है? जी ले सकता है, साथ में एक मल्टीविटामिन भी दे देना। देवेंद्र जी ने लिखा है किडनी डायलिसिस वीकली 2 टाइम चल रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करे तो क्या बात करें? ऐसे पेशेंट को अगर डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने के लिए रोक टोक नहीं रखा है तो आप प्रोडक्ट देना। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला है कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, पानी भी आ,
पानी भी मतलब हिसाब से पीना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अभी प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने अलाउ किया है ये खा पी सकते हैं, तो आप उनको प्रोडक्ट रेकमेंड करें। फ्लश वन और एसबीटीसी, और कुछ भी नहीं देना है शुरू में। बट एंश्योर कि डॉक्टर ने उनका खाना पीना कंट्रोल में नहीं रखा है। नितिन गुप्ता जी ने लिखा है, पूछा है, 70 ईयर्स की फीमेल है, किडनी टेस्ट एंड यूरिन में एल्बुमिन डिटेक्ट हुआ है, क्या दे सकते हैं? एसबीटीसी, यंग फ्यूल, फ्लश वन। नितिन जी, 70 की एज में किडनी वैसे भी धीरे धीरे कमजोर होने ही लगता है। सो यंग फ्यूल आप दे, एसबीटीसी दे और फ्लश वन दे। जूम यूजर लिखा है, यंग फ्यूल वन बिफोर लंच वन बिफोर डिनर ले सकते हैं क्या? ऐसे ना लेना है, मैंने शुरू में ही इसको डिस्कस किया है। या तो आप सुबह दोनों एक साथ में ले लें या फिर ब्रेकफास्ट के बाद ले लें। रजनी जी ने लिखा है, विटिलिगो की बीमारी के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? विटिलिगो एक तरह के स्किन डिजीज है जहां पे मेलानिन की प्रोडक्शन कमजोर हो जाती है, आपके स्किन व्हाइट हो जाते हैं। इसमें आप एबीबीटी जूस पिलाए, क्वार्ट्सी के प्रोडक्ट्स लगाए, क्वार्ट्सी का सोप, क्वार्ट्सी का लोशन। लेकिन चेहरे पे सिंपलिज्म का सीरम लगाना है। कंज्यूम करने के लिए आप उनको एक मल्टी विटामिन और एक कोलाजन भी दे सकते हैं। ज्योति ने लिखा, 18 साल का कोई बच्चा, उनको एक्ने है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिंपल्स और एक्ने के बारे में बात कर लिया। राम अवध जी ने लिखा है, 3 मन हो गया हमने यंग फिल ले रहे हैं, लेकिन कमर और लेफ्ट लेग में पेन रहता है। ये जो आप पेन कह रहे हो, ये काइंड ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस साइयाटिका भी हो सकता है। ये नर्व और ये हड्डियों का बीमारी है। तो राम अवध जी, इसके लिए आपने ऑर्थो वन देना है, ब्रेन वन देना है, कैल्शियम देना है और एक क्रिल देना है। ये 4 प्रोडक्ट दे दें। मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग नोट कर रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में लिखना, नहीं तो कुछ कॉमन सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आप लोग प्लीज नोट करना, बीमारी का नाम, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए। बेबी सिंह ने लिखा है, स्क्लेरोडर्मा डिजीज में क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करें? हमने ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात किया। एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, ये स्क्लेरोडर्मा हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गए। कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, सारे डिजीज में आपने सिर्फ एनाइन को ही रेकमेंड करना है कुछ दिनों तक। और ये स्किन डिजीज है स्क्लेरोडर्मा, आप इसमें एलोई जेल लगा सकते हैं। डी के मौर्य जी ने लिखा है, आई फेल वेरी एक्यूट पेन एंड नमनेस इन माई राइट लेग ड्यूरिंग वॉकिंग। 63 ईयर्स की है। हाँ, आपको स्पॉन्डोलाइटिस है। जस्ट मैंने डिस्कस किया स्पॉन्डोलाइटिस के बारे में, मैं रिपीट करूंगा। किसी भी तरह के स्पॉन्डोलाइटिस हो, ऑर्थो वन, ब्रेन वन, कैल्शियम, कैलमैक डी, क्रिल वन, मेरिन कोलाजन, साथ में अगर आपने फ्लैक्स ऐड किया और भी अच्छा हो जाएगा। मनोज जी ने लिखा, एनर्जी के लिए क्या देना है? एनर्जी मतलब आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि कमजोरी, आयरन, फॉलिक एसिड यानी हेमोफोर्टिन, एक मल्टीविटामिन और एक लिवर की टॉनिक। डॉक्टर नवनीत कुमार ने लिखा, 6 साल से इनफर्टिलिटी है, क्या दे सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, आप लोग इसको ध्यान से सीखें। सबसे पहले बहुत ही सेंसिटिव तरीके से केयरफुली काउंसलिंग करना है, बाकी सारे लोगों को भी बता रहा हूँ। डिग्निटी के साथ काउंसलिंग करना है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। और काउंसलिंग हस्बैंड और वाइफ को साथ में बिठा के करे, और उनको अपने कॉन्फिडेंस देना है कि ये एक बीमारी है, ठीक हो सकता है। अगर दोनों का वेट की प्रॉब्लम है, अगर वेट ज्यादा है या फिर कम है, दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। सो वेट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम वेट है तो भी बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा वेट है तो कम करना पड़ेगा। और आपने ये सवाल नहीं पूछना है किसको क्या बीमारी है। हाँ, डॉक्टर का रिपोर्ट जरूर चेक करें, लेकिन ये डिनाई नहीं कर सकते कि वाइफ में अगर प्रॉब्लम हो तो हस्बैंड
ओके हैं, या फिर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो वाइफ को कोई दिक्कत नहीं, ये आप मान के ना चले, दोनों को प्रोडक्ट देना है। हस्बैंड के लिए प्रो वाइटलाइजर H12, ब्रेन 1, अश्वा 1 प्लस और एक एवरीडे 1। प्रो वाइटलाइजर H12, ब्रेन 1, अश्वा 1 प्लस और एवरीडे 1, 4 प्रोडक्ट। जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते, हस्बैंड को ये 4 प्रोडक्ट जाएगा। अभी आप नोट करें वाइफ के लिए, स्वीट 18, वुमेन 1, WLB 1, हेमो 14, ब्रेन 1। सो फीमेल के लिए स्वीट 18, वुमेन 1, WLB 1, हेमो 14, ब्रेन 1, ये 5 प्रोडक्ट। मैं रिपीट करता हूं, वाइफ के लिए स्वीट 18, वुमेन 1, WLB 1, हेमो 14, ब्रेन 1। और ये 90 डेज के लिए आपने प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है फॉर 90 डेज। 90 डेज में अगर कंसीव होती है तो स्टॉप करें, ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स टू बी कंटिन्यूड। अगर कंसीव नहीं करते तो आपको नेक्स्ट 90 डेज के लिए प्रोडक्ट रेकमेंड करना है। उससे भी जरूरी बात, आप लोग किसी भी ऐसे कपल से बात करते हैं, एक बार मेरे से जरूर कंसल्ट करें। काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैसे काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, आप उनको क्या सजेशन देते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स के जितना ही इंपॉर्टेंट है। महेश्वर जी ने सवाल लिखा, एक महिला जिनका उम्र 45 है, उनको कमर घुटना में काफी दर्द रहता है, उन्हें क्या दिया जा सकता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट आर्थराइटिस अगर है तो हम नहीं कह पाएंगे कि रिमेटॉइड है या फिर ऑस्टियो है। आप कंफर्म कर लेना, बट मोस्ट ऑफ द इस तरह के केसेस में जस्ट नेक्स्ट टू मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस का शिकायतें ज्यादा आती है। तो ऐसे फीमेल्स को अपने ऑर्थोवन देना है, कैलमेक डी देना है, एक ब्रेन वन भी आप दे सकते हो। ऑर्थोवन, कैलमेक डी, ब्रेन वन। संजीव जी ने लिखा, उनकी मदर का टेस्टिमनी है। वाओ, शुगर लेवल 431 था, 4 महीने में 66 तक आ गया। संजीव जी, आप लास्ट में हैंड राइज करना है, आपका टेस्टिमनी हम लोग सुनेंगे। जुबेर आलम जी ने लिखा है, मोटापा को कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट देंगे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये खा लूंगा वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वजन कम करना मुश्किल है, बढ़ाना बहुत आसान है। अगर आपको वजन कम करना है, प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़ा सा मेहनत भी करना होगा और थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन का बलिदान, सुबह जल्दी बेड से उठने का कष्ट करना होगा, पूरे दिन में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, फिजिकल एक्टिविटी करने का मेहनत करनी होगी। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी फूड हैबिट, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारा खाना पीना बंद। न्यूट्रिशन रिच फूड आप ले, जल्दी सोए, जल्दी उठें। शुगर और मैदा को इंटेक, इनका कंजम्पशन कम करें। प्रोडक्ट में फिटनेस वन, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ। फिटनेस वन, SBTC जूस, कार्ब कट वन, A1 lean, vegan one. I repeat, fitness one, SBTC juice, कार्ब कट वन, A1 lean, vegan one प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं।